हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडेड फोक। आज हम बात करेंगे पीएचपी ऑपरेटर्स के बारे में कि पीएचपी ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनका हम कैसे यूज़ करते हैं। पीएचपी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। मतलब कि ऑपरेटर्स पे होते हैं कि जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू स्टोर करी है, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, असाइन इक्वल टू जो भी एनीथिंग एल्स, वो हम आगे धीरे धीरे बताएंगे। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। फ़िलहाल मैं आपको 3 से 4 ऑपरेटर कराऊंगा, क्योंकि जैसे कुछ ऑपरेटर्स हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या एरे के ऑपरेटर्स हैं। जब मैं आगे एरे कराऊंगा उनके साथ साथ आपको बता दूंगा धीरे धीरे। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट आता है, फिर उसके बाद कंपैरिजन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर है, स्ट्रिंग, बहुत सारे ऑपरेटर हैं। मैं आपको वन बाय वन करके विद एग्जांपल समझाऊंगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं। पहले हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, पहला कौन सा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल कमेंट डाल देता हूँ। जैसे हमारे पास प्लस है, कॉमा कर दिया, माइनस है, कॉमा कर दिया, परसेंटाइल है। मतलब एक तरह से हम मॉड्यूल निकालते हैं उसमें, या डिवाइड है, जो भी है बहुत सारे हमारे पास, प्लस माइनस डिवीजन, मॉडुलस निकालना। जैसे यहाँ पर मॉडुलस निकालना होता तो परसेंटाइल लगा देते हैं, डिवाइड करना तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। मतलब कि हमें प्लस माइनस डिवीजन ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हमें करना है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। वो भी हम कुछ वेरिएबल जो हम स्टोर कराते हैं। फॉर एग्जांपल $a इक्वल टू 5, $b इक्वल टू 3, फॉर एग्जांपल ओनली। ठीक है, एक वेरिएबल है मैं $c इक्वल टू किया $a प्लस $b। अब ये होगा क्या कि $a में एक वैल्यू 5 है, $b में एक वैल्यू 3 है। 5 या मतलब कि यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू हमारे पास 1 और 1। और मैंने क्या किया है, $a में 5 स्टोर कर दिया, $b में 5, $b में मैं 1 कर देता हूँ। ओके, 1 स्टोर करा दिया। और मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया $c इक्वल टू $a प्लस में b। मतलब $a में जो वैल्यू होगी, $b में जो वैल्यू होगी, दोनों को ऐड करेगा, वो ऐड करके $c में स्टोर करा देगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे को करा देते हैं $c को। सर्वर हमारा स्टार्ट है। हम जाते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद PHP सीरीज और कांस्टेंट वो ऑपरेटर, अच्छा ऑपरेटर इस पर बात हो गई थी। अनडिफाइन वेरिएबल c, उसने कह दिया वेरिएबल c अनडिफाइन है। देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, उसने अनडिफाइन बोल दिया है, a b और c। अब अनडिफाइन क्या बोल रहा है वो चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ।
ये देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्मॉल सी दिया है और यहाँ पे कैप्स में सी कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे स्मॉल में दे दिया, यहाँ पे कैप्स में दे दिया, क्योंकि ये वेरिएबल है ही नहीं, ये नया वेरिएबल जनरेट हो गया, हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं कोई वेरिएबल वो। ठीक है, अब मैं इसे $C कर देता हूँ, Ctrl+S किया और मैं यदि रिफ्रेश करता हूँ तो उसने वैल्यू 6 प्रिंट करा दिया। यदि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और उसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा। उसके बाद यदि मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा, 5 डिवाइड बाई 1। यदि मैं इसे मॉडुलस निकालता हूँ जीरो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हैं, धीरे धीरे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद होते हैं सेकंड पे, हम कमेंट डाल देता हूँ, क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि चलो ठीक है मैं इसमें, हाँ आगे मैं एक और बताऊंगा, मैं इको कर देता हूँ एक यहाँ पे। ये कुछ अब ऐसे आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि हमारा होते हैं इक्वल टू, कॉमा कर दिया, प्लस इक्वल टू, कॉमा माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, और बहुत सारे हैं, या डिवाइड इक्वल टू। ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, मैं इसमें भी डाल देता हूँ कॉमा करके। मल्टीप्लिकेशन भी हमारे ऑपरेटर की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, सब यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। स्टार लगा देता हूँ मैं, Ctrl+S करता हूँ। यदि आप इसको चला कर देखते हो तो 5 × 1 उसे प्रिंट करा देगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि असाइन करना, जैसे कि हम $A इक्वल टू 5 असाइन कर रहे हैं, $P इक्वल टू 1 असाइन करते हैं। यदि मैं ई को BR लगा लेता हूँ पहले मैं, ये जो ऊपर वाली लाइन आएगी अर्थमेटिक ऑपरेटर वाली है, इसमें अर्थमेटिक क्या आते रहेंगे, नीचे मैं एग्जांपल उसके लिए सेट कर रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आता रहे। इसके लिए एक अलग वेरिएबल लेंगे, $x इक्वल टू, असाइन कर रहा हूँ, मतलब कि असाइन करना, $x इक्वल टू 4 असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, $y इक्वल टू 2। ठीक है, अब होता है क्या है कि मैं अभी तक तो ऐसे कर रहा था, मतलब कि एक वेरिएबल लेना पड़ रहा है, C एक मतलब कि कोई भी x y या b ले लिया, m ले लिया, $m इक्वल टू $x प्लस $y। ठीक है, ई को $m को हम प्रिंट कर रहे थे, तो वो ये वाली लाइन और लगा देता हूँ।
ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, ठीक है। अब इक्वल टू एग्जाम्पल, अब करेगा क्या, x और y को ऐड करके 4, 5 और 6 आउटपुट देगा वो। यदि मैं इसे ऐसे रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे दे असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल इक्वल टू 6, उसने आउटपुट 6 दिया। यदि मैं इसको ऐसे ही कुछ करूँ, यदि मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ, $x प्लस इक्वल टू $y। अब देखो ये क्या कर रहा है, $x में y की वैल्यू को ऐड कर रहा है, और जो y में जो वैल्यू आएगी ऐड करके असाइन कर देगा वापस। x और y की वैल्यू को दोनों को ऐड करके x में असाइन कर देगा। यहाँ पे भी आपको आउटपुट क्या देगा, वो 6 आउटपुट दिया उसने। यदि मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ये कर क्या रहा है कि ऐड कर रहा है कि x में y को ऐड कर रहा है। ऐड करने के बाद मेरा इक्वल टू का साइन है, वो क्या कर रहा है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होगी। ये है दोनों वेरिएबल, ऐड हुआ, ये दोनों ऐड हुई पर इक्वल टू साइन लग रहा है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, उसने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर एग्जाम्पल 2 माइनस करके दे दिया। यदि यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाता हूँ, उसने 8 कर दिया, 4 2 ज़ा 8। ये हमारे x की वैल्यू y है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन किया और x में असाइन कर दिया। इसका बेनिफिट होता है कि हम थर्ड वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमने इसमें लिया $c एक वेरिएबल लिया, उसकी मल्टीप्लिकेशन करी, उसमें ऐड किया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसे होता है कि ये इसमें असाइन होके इसी में तुरंत स्टोर करा दिया। उसके बाद हम थर्ड ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कि हमें चेक करना डबल इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, या लेस दैन, कॉमा, लेस दैन, कॉमा, ग्रेटर दैन, बहुत सारी हैं, लेस दैन, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर दैन, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कि दो वेरिएबल में, मतलब कोई हमारे पास दो वेरिएबल है उनमें कंपैरिजन करना, दोनों इक्वल टू हैं, लेस दैन हैं, छोटे हैं, बड़े, जो भी हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको करके दिखाऊं, वेरिएबल ले लेता हूँ, वही कर देता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा सही से लगे। मैं ई को BR कर देता हूँ और असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल स्टोर करा लेता हूँ मैं, $A, मैं इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहा था, 2, $B इक्वल टू कुछ भी डाल देता हूँ 4, ठीक है। अब ये होता है, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था var dump, ठीक है। यदि मैं क्या करता हूँ, var dump का इको कर लेता हूँ, इको var dump, क्या करता हूँ मैं, $A इक्वल टू $B। तो var dump क्या करता है, या मतलब कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये जो वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू फॉल्स में करते हैं। यदि इक्वल टू है, var dump बताएगा कि ट्रू है, फॉल्स है, जो भी है। यदि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज में, तो वो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर बूलियन फॉल्स। उसने क्या कहा कि जो $A इक्वल टू, मतलब $A की वैल्यू
$b के इक्वल नहीं है। यदि मैं इसे इक्वल टू कर देता हूँ, टू कर दिया, तो वो क्या कहेगा, बूलियन ट्रू, क्योंकि वो ट्रू है। अब देखिए $a दोनों की वैल्यू 2, ये भी 2 है, ये भी 2, तो उसने ट्रू दे दिया। अब बहुत सारे ऑपरेटर हैं, यदि मैं इसे कर देता हूँ $a इज़ लेस देन $b, वेरिएबल है, नाम और कुछ नहीं, मैंने इसलिए हो $a इज़ लेस देन $b, मतलब कंडीशन फॉल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो उसने फॉल्स दे दिया। यदि हम यहाँ पे 8 कर देते हैं तो ये क्या है, $a लेस देन $b, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। एक होता है लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, तो कंडीशन ट्रू होगी उस केस में, कि या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। ये लेस देन भी है, हाँ लेस देन है, या इक्वल टू हो। बाई चांस मैं इसे 8 भी कर देता हूँ तो उस केस में भी आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि लेस देन नहीं है, इक्वल टू तो है। यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ लग रहे हैं, बूलियन ट्रू आ रहा है। देखो एग्जांपल हो क्या रहा है, आप देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे दो कंडीशन लगे, वो लेस देन भी चेक कर रहा है और साथ में इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। ऐसे अब बहुत सारे हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, सारे ऑपरेटर्स आप 1 बाई 1 करके यूज़ कर सकते हो। एक ऑपरेटर और बताता हूँ आपको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और बता देता हूँ, फिर आपको लॉजिकल कल बताता हूँ शायद, एरे, स्ट्रिंग। चलो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और बता देता हूँ, और कल आराम से एक बार और फिर बता दूँगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में। वैसे आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि आगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कल आपको इंक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर करा दूंगा, क्योंकि 3 ऑपरेटर मैंने करा दिया, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मैं ज़्यादा करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, कल मैं इनके बारे में आपको बता दूँगा। 2 पार्ट्स में हम अपनी इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कोडेड फोक।